थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस। आज की जो मीडिया ब्रीफिंग है वो एक स्पेसिफिक मोडस ऑपरेंडी को लेके है, इसलिए आप सभी को यहाँ पे हमने इनवाइट किया है एक केस के बारे में बताने के लिए। बेसिकली ये केस चीटिंग का है, लेकिन ये एक लार्जर क्वेश्चन रेज करता है कि किस तरीके से हमारी स्टेट के लोगों को, हमारी स्टेट के बाहर के जो लोग हैं वो किस किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं और नए नए तरीक़ों से उनसे पैसे लूटने की स्कीम रखते हैं, और हमारे लोग विदाउट वेरिफिकेशन इन सब स्कीम्स का पार्ट बन जाते हैं और अपना ह्यूज अमाउंट बिना वेरिफिकेशन के दे देते हैं, जिसकी वजह से दे गेट चीटेड ऑफ दैट अमाउंट। और उसके बाद फाइनेंशियल लॉसेस उनके पास बहुत होते हैं, उनको रिकवर करने की पॉसिबिलिटीज़ कई बार नहीं हो पाती हैं। ऐसा ही एक केस हमारे पास रिपोर्ट हुआ 2 फरवरी को, जिसमें एक कंप्लेनेंट हैं श्री NL ताबो, यहीं हमारे इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स कॉलोनी में रहते थे, एक बिजनेसमैन है। उनसे हमें कंप्लेंट रिसीव हुई कि लास्ट 1 साल से वो एक व्यक्ति के टच में है जो हैलाकांडी असम का रहने वाला है, और उसने प्रॉमिस किया है कि वो उनका कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, या तो किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट में या फिर गवर्नमेंट ऑफ असम की कोई कॉन्ट्रैक्ट में। डिफरेंट चीज़ें उसको प्रॉमिस की गई कि इंडस्ट्रीज़ का, वाटर का, ऑयल का, कई सारी चीज़ों में कॉन्ट्रैक्ट्स निकलते रहते हैं, तो उसमें से किसी में भी वो इनका पैसा इन्वेस्ट कर देगा, और बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको प्रॉमिस किया गया। तो ओवर द मंथ्स ये थोड़ा थोड़ा पैसा उसको ट्रांसफ़र करते गए, इस हद तक कि उन्होंने काफ़ी इंस्टॉलमेंट्स में 12-15 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा ट्रांसफ़र किया, और सेकेंड लास्ट इंस्टॉलमेंट जब तक उन्होंने दी तो उन्होंने टोटल 1 करोड़ 2 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र ऑलरेडी कर चुके थे ओवर द कोर्स ऑफ 1 ईयर। फिर उनको दोबारा जब 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट उनसे ले लिया गया, तो फिर उनको बताया गया कि अब इतना ही और अमाउंट हमको चाहिए, जिससे आपको ये लास्ट स्टेज है कॉन्ट्रैक्ट मिलने की, तो अगर इतना ही और अमाउंट आप हमें देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट आपके पास बिल्कुल हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 करोड़ की और डिमांड की गई। बाकी सारा जो अमाउंट था वो उनसे अलग अलग छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में लिया गया, कुछ कुछ लैक्स के, बट ये अमाउंट उनको एकदम चाहिए था और हार्ड कैश में चाहिए था। तो कंप्लेनेंट के ऊपर काफ़ी प्रेशर डाला गया, और कंप्लेंट से उन्होंने 1 करोड़ का कैश इसी तरीके से अरेंज करने के लिए मजबूर किया कंप्लेंट को। और उसके बाद वो लोग यहाँ पे आए अपने 2 एसोसिएट्स के साथ। ये 3 लोग थे, एक काजी हबीबुर रहमान हैलाकांडी के रहने वाले हैं, एक मुश्ताक अहमद मसूमदार ये भी, और काजी गयासुद्दीन, तीनों डिस्ट्रिक्ट हैलाकांडी असम के रहने वाले हैं। इसमें जो मास्टरमाइंड है काजी हबीबुर रहमान है, ये अपने 2 साथी के साथ यहाँ पे आया और इसी तरीके से बेवकूफ़ बना के उन्होंने पूरा कैश अपने पास ले लिया और उनको वेट कराया कि हम वी विल गेट बैक टू यू, और ये इन्वेस्ट करके हम बताएंगे हम अभी लेके जा रहे हैं, और फिर एकदम ईटानगर से ये लोग गायब हो गए। ऐसी कंप्लेंट जब हमारे पास इस स्टेज पे आके रिपोर्ट हुई कि मेरा कोई, सबसे पहले ये बात है कि मेरा कोई 1 करोड़ रुपए लेके भाग गया, तो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था कि कैसे 1 करोड़ का कैश कोई एकदम आया और रॉब करके चला गया। लेकिन जब हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो ये पूरा चेन ऑफ इवेंट जो मैंने आपको बताया ये सामने आया। कंप्लेंट जब रिसीव हुई और अमाउंट काफ़ी ज़्यादा था, तो हमारे OC PS चिंपू नीरज निशांत साहब को इसका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया गया, और विदिन 2 डेज़ हमने ये तीनों एसोसिएट्स को ट्रैक डाउन किया। यहाँ पे पता लगाया इंट जनरेट की, तो एक गाड़ी का हमें पता लगा, एक बोलेरो गाड़ी थी जिसके अंदर ये जनरली ट्रैवल करते थे। उस गाड़ी के थ्रू फिर यहाँ पे जहाँ जहाँ ये लोग रुके थे वहाँ पे पता लगाया गया, उन होटल से इंफॉर्मेशन ली गई।
फिर इनके नंबर्स सारे बंद हो गए थे, बट टेक्निकल सर्वेलेंस लाया गया तो न्यू नंबर्स जो एक्टिवेट हुए उनके बारे में पता चला। और 2 दिन के अंदर तीनों ये जो अक्यूज थे ये पकड़े गए और इनसे टोटल 89 लाख्स की रिकवरी की गई, जिसके अंदर कुछ कैश अमाउंट है और कुछ बैंक अकाउंट्स के थ्रू जो इनके अमाउंट्स थे उनको फ्रीज कराया गया है। तो मैं ब्रेकअप आपको बताऊं तो टोटल 12,63,000 कैश की रिकवरी इसमें है और 76,65,000 के बैंक अकाउंट्स हैं जो हमने फ्रीज कर दिए हैं और अब उनसे रिकवरी की बात चल रही है, जो आगे का लीगल प्रोसीजर है वो किया जा रहा है। तो टोटल 89,28,000 रुपीज़ की या तो कैश की या बैंक अकाउंट्स की अभी हमारे पास रिकवरी है। एक और एसोसिएट है इनका जो अभी इन्हीं की इंटरोगेशन में सामने आया। पहले ये 3 ही थे जो आए थे, तो इन पे हमारा टारगेट था, अब ये आ गए हैं, इनसे रिकवरी हो गई है। बाकी एक और एसोसिएट का नाम अभी हमारे सामने आया, तो अब हम उस पर भी काम करना शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो अमाउंट था इन्होंने अलग अलग एवेन्यूज़ में यूज़ किया, क्योंकि 1 साल इनके पास था। तो किसी ने घर बना लिया, किसी ने कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी ले रही है, तो वही सब प्रॉपर्टीज़ हम अभी भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं और एक एक करके जो भी इस प्रोसीड ऑफ क्राइम से जो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ली गई है उन सभी को हम अपने केस में अटैच करेंगे और उनके थ्रू जो बाकी थ्रू द लीगल रूट थ्रू ऑनरेबल कोर्ट्स ऑर्डर जो बाकी प्रॉपर्टीज़ को लिक्विडेट करके हम जो अमाउंट है वो रियलाइज़ करने की कोशिश करेंगे। ब्रॉडली ये ब्रीफिंग करने का मेरा जो मोटिव है वो ये है कि केस अब आप सुन रहे हैं, जितने भी हमारे दर्शक, काफ़ी सिंपलिस्टिक लगेगा कि कोई हमारे पास कंप्लेंट आई और 2 दिन के अंदर हमने सॉर्ट आउट कर लिया, बट जो इसके पीछे का इंटेलिजेंस है, कैसे ट्रैक किया अक्रॉस स्टेट्स और कैसे कैश की रिकवरी तुरंत की गई, वो एक चीज़ है। बट उस पर ना ज़्यादा बात करते हुए मैं बात इस पर करना चाहूँगा जो मोडस ऑपरेंडी है। मोडस ऑपरेंडी जो है वो ये है कि कोई भी बाहर का इंसान यहाँ पे अगर आए और आपके पास अगर थोड़ा बहुत अमाउंट है, चाहे कैश में हो चाहे अकाउंट्स में अमाउंट हो, और इस तरीके के प्रोमिसेस करें तो बहुत इजी है इसको वेरीफाई कराना। आप जैसे अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, इसके बारे में कोई बात करे, या गवर्नमेंट ऑफ असम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आप कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स लें कि किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट है और उस डिपार्टमेंट में अप्रोच करें। आपको कम से कम ये पता लग जाएगा कि इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट या इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट एग्जिस्ट भी करता है नहीं करता है। हमारे कंप्लेंट को, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स के बारे में प्रॉमिस किया गया वो प्रोजेक्ट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है और उसके अंदर बेवकूफ़ बनाया गया कि इस प्रोजेक्ट में आपको भी कुछ पार्ट मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ऐसी चीज़ें ही बिल्कुल फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। लेकिन इसके बेसिस पे भी क्योंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको प्रॉमिस किया गया, तो हमारे कंप्लेनेंट उस झलावे में आ गए। तो ये प्रेस ब्रीफिंग करने का सिर्फ मेन मोटिव है वो ये है कि पता लगाना कि ऐसा कुछ प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है नहीं करता। बहुत ही आसान है, आप कंसर्न डिपार्टमेंट से रीच आउट कर सकते हैं। कई सारी डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी होती हैं, आप वहाँ से रीच आउट कर सकते हैं। टेंडर्स जो फ्लोट होते हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन वेबसाइट्स पे होते हैं, वहाँ से पता कर सकते हैं। इस तरीके से किसी भी अनजान आदमी को, चाहे वो कितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको प्रॉमिस करे, उसके झलावे में ना आए, आप बेवकूफ़ ना बने और आपका पैसा है उसको सेफली आप जहाँ भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं या सेविंग करना चाहते हैं आराम से करें। और अगर कहीं आपको इन्वेस्ट करना भी है तो ड्यू डिलिजेंस निभाएं और जितने भी ऐसे लोग हैं उनका बैकग्राउंड चेक ज़रूर आप लोकल पुलिस से करवाएं। बैकग्राउंड चेक्स में काफ़ी सारी चीज़ें पता लग जाती हैं कि ये पहले ऐसे प्रोजेक्ट्स इन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं या नहीं किए हैं, या इनका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है। अब ये जो लोग पकड़े गए हैं इनकी इकोनॉमिक कंडीशन कुछ खास नहीं है, तो अगर बैकग्राउंड चेक कराएंगे तो पहले से ही हम बता देंगे कि क्या ये ऐसे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं या नहीं रखते, या इन्होंने पहले कुछ ऐसा किया है या नहीं किया है। तो आपको पहले से पता लग जाएगा कि क्या ये फ्रॉडस्टर हैं या ये जेन्युइन लोग हैं। With this, I conclude my briefing and the floor is open for questions. Thank you.